रणधीर जी जिन्होंने सबका परिचय कराया, रणधीर जी मूलतः हिंदवान गांव के हैं, गौपालक एवं किसान हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौसेवा गतिविधि के विभाग के आप संयोजक हैं। और नीरज जी इस सारे अभियान के जो यज्ञ होगा और गो कथा होगी उसके आप सह हैं, विकास जी के सह व्यवस्था प्रमुख। इसके नाते तकरीबन 15 व्यवस्थाएं हमने बांटी हैं और अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग काम दिया गया है। तो हिसार की इस पुण्य भूमि पर और विशेष रूप से सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो ये महायज्ञ होने जा रहा है, इसकी विशेषताएं बताते हैं। पहले आप कई जब हम निमंत्रण देने जाते हैं तो सवाल करते हैं भी सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये यज्ञ क्यों रखा गया। आपका भी कोतो लोग अभी हिसार नगर से 12 किलोमीटर दूर गया है, यहाँ ऐसी क्या विशेष बात थी। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पिछले वर्ष 51 कुंडीय 7 दिन का नवरात्रों में यज्ञ हुआ। उस यज्ञ की वाइब्रेशंस ऐसी हैं जिसके माध्यम से 108 कुंडीय यज्ञ यहाँ होने जा रहे हैं। और उसके अलावा कॉलेज के प्रांगण में गाय माता, देसी गाय माता ढल परिवार रखता है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिनके नाते यहाँ यज्ञ होना संभव हुआ। अभी जो यज्ञ यहाँ होने जा रहा है ये 13 भाग में संपूर्ण होगा। सबसे पहला भाग महेंद्रगढ़, वहाँ 21 जनवरी से 28 जनवरी तक हुआ और यहाँ 23 मार्च से 30 मार्च तक पूर्ण आहुति 30 मार्च को है। 108 आचार्य बैठेंगे, 2100 आहुति एक कुंड पर डाली जाएगी। तो यानी 108 कुंड पे यजमान, एक कुंड आचार्य जी का, 109 कुंडों पे 2100 आहुति नित्य प्रति डाली जाएगी। और जो आचार्य होंगे यज्ञ के अलावा 4 घंटे ओम श्री शुद्धे नमः का जाप करें। आपका ये विषय हो सकता है भी ये यज्ञ इसके हेतु क्या है। इसका हेतु है गौ माता का रक्त एक बूंद भी इस भारतवर्ष की देवभूमि पर न गिरे, इसके लिए ये 13 खंडों में ये यज्ञ आयोजित होने जा रहे हैं। तो दूसरा खंड जैसे मैंने आपको बताया, महेंद्रगढ़ के बाद हिसार नगरी का परम सौभाग्य है कि सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में ये 7 दिवसीय कथा और 8 दिवसीय यज्ञ संपन्न होने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं बटी हैं। समाज, ये सर्व समाज के लिए, वैसे हमने यजमान के 11,000 रुपये रखे, लेकिन कोई परिवार अगर अर्थ यानी धन नहीं भी दे सकता तो भी वो इस यज्ञ में हमारा सम्माननीय यजमान है, क्योंकि सारे समाज के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हमारा मूल मंत्र है, उसके नाते हम ये यज्ञ परसों यानी सोमवार को इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस यज्ञ में हमारे अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख श्री अजीत महापात्र जी जो प्रचारक हैं, उनका कल यहाँ आगमन होगा और वो यज्ञ में प्रारंभ कराएंगे। और जो गो कथा बहन जी हैं विदुषी बेला पारिक जी, थोड़े समय में आने वाली हैं, वो गो कथा करेंगे। ये पूरी व्यवस्थाएं बटी हुई हैं। इस यज्ञ का हेतु भी मैंने आपको बताया है। पूरे नगर से बसों की व्यवस्था की गई है। 5 गांव इस कॉलेज के आर पार, जैसे डाबड़ा, मीरका, भोजराज, मंगाली और लाडवा, इनमें भी कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है। 2 गांवों से बसों की भी व्यवस्था की है और हिसार नगर से 3 बसों की व्यवस्थाएं की हैं। बस व्यवस्था प्रमुख अलग है, सारे काम बटे हैं। समाज ने बड़ा उत्साह दिखाया है और राजेंद्र गावड़िया जी जो गौ भक्त हैं, उन्होंने इस यज्ञ के भोजन, प्रसाद
और पूर्ण आहुति वाले दिन का सारा भंडारे की व्यवस्था उन्होंने अपने कोष से दी है। बाकी सारा जो आयोजन हो रहा है समाज के सहयोग से, समाज के द्वारा और समाज के लिए किया जा रहा है। अभी आपने इसके अलावा कोई बात इस जज के बारे में जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते। ये गोकशी की बात आपने कही कि हवन इसलिए किया जा रहा है, तो ये गोकशी की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो भी बंद करने जा रहे हो क्या? गोकशी, जब गौ का रक्त एक बूंद ना गिरे तो फैक्ट्रियाँ बंद अपने आप ही होंगी, जब भी होगी अशोक जी। गौ का एक रक्त बूंद जिस दिन यहाँ गिरना बंद हो जाएगा, भारत सोने की चिड़िया दोबारा विश्व में विश्व गुरु भी बनेगा और अमेरिका जो सारे विश्व को उंगलियों पे नचा रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। हम तो सबके सुख की कामना करने वाला भारतवर्ष है। अभी भी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध की एक होड़ लगी हुई है, हाहाकार मची हुई है, और हमारे यहाँ सारे काम निर्विघ्न शांतिपूर्वक हो रहे हैं। ये किसका प्रताप है? गौ माता का है। हम निश्चित रूप से नंबर 1 होंगे जिस दिन गौ माता का रक्त इस भूमि पर गिरना बंद हो। इसमें सबका सहयोग चाहिए, केवल कोई आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है, कोई मातृभूमि सेवा संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है। गौ माँ हम सब की है। ये विषय ये सर जो आपका प्रयास है ये राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय पे कहाँ तक आप इसको प्रयास को आगे मतलब कि नॉलेज में डालेंगे? मंत्रियों के, जो भी मंत्री है, जो भी हमारे सरकार है, उस पर आप कैसे उनको इसके बारे में आगाह करेंगे? जज ये केवल हमारा हरियाणा में करने का है। जज 13 के 13 खंड हरियाणा में होंगे और इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष की अपने केंद्र सरकार को, सभी सरकारों से ये आग्रह रहेगा, ये मानो हम विशेष एक अभियान लेकर इस यज्ञ के बाद और गोकशी को पूर्णतया बंद कराने का अपना अभियान चलाएंगे। सर अभी जो है विश्व में माहौल अशांति का माहौल है, क्या यहाँ पर विश्व शांति के लिए भी कोई प्रार्थना वगैरह की जाएगी? यज्ञ तो अपने आप में शांति की प्रार्थना है। पूरे ब्रह्मांड को पर्यावरण से सुरक्षित करना और भाईचारे का संदेश जाए। हम किसी पर अपने बात थोपे नहीं, प्रेम से मनाएं। हमारा संस्कृति भी